हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। मतलब अब यहाँ पे बात क्या है कि जो पार्टनर है बच्चों वो अपना शेयर जो है वो कैश में लेके नहीं आता है। मतलब वो टोटल शेयर कैश में लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे 5,000 का गुडविल था सपोज करिए, है ना, जो कैश में लेके नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, है ना। सो व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम कैश, तो इन सच केस क्या होगा, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गुडविल को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे इसने बताया है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है और क्या होगा, मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि हमको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बच्चों वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई पार्टनर नहीं लेके आता है गुडविल का अमाउंट कैश में, तो उसका करंट अकाउंट जो है डेबिट होता है फिलहाल। ठीक है, आपने क्या करना है, उसका करंट अकाउंट आपने वहां पे उस केस में डेबिट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह, क्योंकि वो कैश में लेके नहीं आ रहा है गुडविल को। ठीक है, ओके, करंट अकाउंट से हम उसको एडजस्ट करेंगे, फिलहाल तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होता है ना। तो बच्चों लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना कि लेक्चर आपको कैसा लगा। रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बच्चों देखिए ये जो लिखा गया है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, ये है ना। तो आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, तो वो क्या बताता है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। ठीक है, मतलब गुडविल बुक्स में तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब उसके लिए कोई अमाउंट पे किया होगा, है ना, कोई मनी कंसिडरेशन जो है दी होगी। ओके, दैट इज व्हेन गुडविल इज परचेज। मतलब जो परचेज्ड गुडविल होती है बच्चों, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जो गुडविल हमने परचेज की हो, जैसे हमने किसी का बिजनेस परचेज किया, तो हमने जो है कुछ अमाउंट पे किया, है ना। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया, जैसे 50 लाख का है सपोज करिए, है ना, मान लो कि 50 लाख का बिजनेस की वैल्यू है, बट हमने उसको 60 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख जो एक्स्ट्रा हैं वो किसके हैं, गुडविल के। तो ये हमने बिजनेस परचेज करती बार जो है वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल बच्चों रिकॉर्ड होती है। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। हैंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देखिए इसलिए क्या होगा, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा या रिटायर होगा कोई पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, गुडविल अकाउंट जो है वो फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पे फॉर इट। उसके लिए कोई भी मतलब पैसा पे नहीं किया गया है गुडविल के लिए, है ना। मतलब ये नॉन परचेज गुडविल है ना, ये नॉन परचेज गुडविल दैट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, मतलब जो फर्म ने खुद कमाया है अपना नाम, ये फर्म की अपनी गुडविल है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेलुएटेड, है ना, देखिए जब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी फर्म की गुडविल की, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अगर नया पार्टनर जो है क्या होता है, नया पार्टनर जो है गुडविल को कैश में लेके नहीं आता है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट तो होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो, सॉरी, नए पार्टनर का करंट अकाउंट मैक्सिमम जो है सभी जगह जो है वो डेबिट करते हैं हम, है ना। ध्यान रखना इस बात का बच्चों आप, कि जब भी नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है, तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ओके, तभी इसने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है बच्चों, की कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है कि नए पार्टनर का हम करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, ओके, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये ट्रीटमेंट हम करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है,
तो उसके बाद कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बच्चों यहाँ पे पास होंगी वो बताया गया है, और साथ में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ लिखा है फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बच्चों, बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करो बच्चों, ठीक है। तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद अनपेड शेयर ऑफ प्रीमियम, है ना, जो उसने अमाउंट जो है वो नहीं लेके आया है कैश में, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड विद शेयर ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप नरेशन को लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा, ये देखिए पिछला केस मैंने आपको कराया था, केस नंबर 6, ठीक है, उसमें सिर्फ एक पोर्शन था जो वो कैश में लेके नहीं आ रहा था, ठीक है। बट अब यहाँ पे कोई पोर्शन नहीं है, है ना। यहाँ हम लिखेंगे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो अब हम जो है मैं आपको क्वेश्चन को करवाना शुरू करता हूं। यहाँ पे किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो जनरल का इस तरीके से फॉर्मेट लगा लीजिए आप जल्दी से, और ये केस नंबर हमारा 7 है, ठीक है। इसमें केस नंबर मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ बोला गया है कि एम और एन है दो पार्टनर्स, 3:2 इनका ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ में नीचे वर्किंग नोट जो हूँ वो बना लेता हूँ, आप भी जो है वो वर्किंग नोट्स को बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ओल्ड रेशो ऑफ एम एंड एन, तो यहां मैं लिखूंगा ओल्ड रेशो ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। और जो 1 जनवरी 2024 को वो एडमिट कर रहे हैं जी को, सॉरी 3:2 है ये, है ना, 3:2 है, सॉरी 3:2 है। ओके, तो नया पार्टनर जो है वो जी है, 1/6 शेयर के साथ ही एडमिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पार्टनर जीज शेयर 1/6, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि वो ब्रिंग कर रहा है 4 लाख की कैपिटल, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसी बात यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, 1 जनवरी 2024 को ही एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों 4 लाख से, ओके। और जी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय, है ना, कैपिटल ब्रॉट बाय जी, ऐसा आप यहाँ पे लिख देंगे। और 4 लाख से पहली एंट्री जो है हमने पास कर ली है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी पहली एंट्री पास, ओके। उसके बाद ध्यान से देख लो, यहाँ पे अब इसने क्या बोला है कि 1/6 जो है वो नई इसका शेयर है, नई रेशो दी नहीं गई है, तो नई रेशो निकालनी पड़ेगी। तो नई रेशो कैसे आएगी बच्चों इस केस में, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जब आपके पास ओल्ड रेशो दी हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो, तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे एक नोट छोड़ देंगे। क्या, देखिए मैं यहाँ पे एक नोट छोड़ रहा हूँ कि न्यू रेशो
is not given in the question. So old ratio of m and n will be the sacrificing ratio, है ना, that is 3:2। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन में नई रेशो नहीं दी होती, ओल्ड रेशो दी होती है और नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है। ठीक है, ऐसा आप नोट दे सकते हैं, तो ये आपका जो है टाइम यहाँ पे बच जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो नया पार्टनर है ना, उसकी एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो है, फर्म की गुडविल की है, द फर्म्स गुडविल ऑन जीज एडमिशन वाज 3 लाख, 3 लाख की गुडविल है। ओके, और जी का शेयर है 1/6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं जीज शेयर ऑफ गुडविल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो जी का शेयर कितना है बच्चों, 3 लाख की 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 50,000 बच्चों। तो 50,000 रुपीज जी का शेयर ऑफ गुडविल है बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जी का करंट अकाउंट में यहाँ पे डेबिट करूंगा। ठीक है, मैं करंट अकाउंट बच्चों यहाँ पे देखिए डेबिट कर रहा हूँ, कितने अमाउंट से, 60,000 से, 60,000 नहीं, सॉरी 50,000 से। ओके, और यहाँ पे मैं अब सैक्रिफाइस जो है टू एम्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखूंगा, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देख लीजिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय, तो ओल्ड रेशो है 3, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो ये बन जाएगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000 2/5। ओके, तो 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000, यहां हम लिखेंगे बीइंग की बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं 3:2। ठीक है बच्चों, ओके, ये शेयर ऑफ गुडविल ही हमने एडजस्ट किया है, पर जी के करंट अकाउंट को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है 2 एंट्रीज इस केस में आएंगी, और इतना सा जो है यहाँ पे आप शॉर्टकट जो है लगा सकते हैं। ओके, ये नोट छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इस केस में सिर्फ ही इतनी ही एंट्री पास होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। केस नंबर 7 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से अलग अलग केस होते हैं बच्चों, आपको पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।